हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आइडियल एकेडमी स्कूल आपके लिए फिर से एक नए वीडियो के साथ आपको कुछ समझाने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें हम क्लास 10th सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस है, जिसको हम लगातार वीडियोस के जरिए आपके पास हम वो क्वेश्चंस आपको पहुंचा रहे हैं, उन टॉपिक्स को आपको क्लियर कर रहे हैं जो टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफी मेन माने जाते हैं या मोस्ट माने जाते हैं। तो पिछले टॉपिक में हम चैप्टर 11 को जो हम डिस्कस कर रहे थे, जिसपे हमने विनिर्माण उद्योग के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तो आज जो चैप्टर नंबर 11 है उसका पार्ट 3 आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जिसमें आज हम सीमेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। सीमेंट उद्योग क्या है उस पर चर्चा करेंगे और कुछ और पॉइंट्स भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। जब भी आप इन वीडियो को देख रहे हो, जब भी आपको टाइम मिले, चाहे इवनिंग का हो, मॉर्निंग का हो, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपके पास फोन अवेलेबल हो, आप इन वीडियो को जरूर देखें और अपनी स्टडी को रेगुलर रखें। कहीं भी आपको लगता है कि किसी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कोई भी आपको ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो आप पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने जो क्वेश्चन है उनको आप सेंड करें और आपका जरूर सोल्यूशन किया जाएगा किसी प्रॉब्लम को आप जो आपके सामने फेस हो रही है। तो चलो स्टूडेंट्स, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं आज के इस वीडियो के जरिए कि सीमेंट इंडस्ट्रीज क्या है और भारत के अंदर जो अलग अलग जो स्टेट हैं उन स्टेटों में जो सीमेंट इंडस्ट्रीज है वो कैसे डेवलप हो पाई है। तो चलो, सबसे पहले भारत में जो सीमेंट उद्योग है उसमें हम चर्चा करेंगे कि जो ये उद्योग है ये आधारभूत उद्योग रहा है, क्योंकि जो भवनों का जो निर्माण हुआ है, जो बड़े भवने या कह सकते हैं कि आने वाली पिछली जो सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं में भी कहीं ना कहीं उनको बनाने में चूने पत्थर का यूज किया जाता था। और आज के टाइम के अंदर हमने चूने पत्थर की जगह हमने कहीं ना कहीं सीमेंट इंडस्ट्रीज को लाकर खड़ा कर दिया है। तो इसको मैं आधारभूत उद्योग के नाम से जानता हूं। सीमेंट को सबसे पहले बनाने का जो काम हुआ था वो लगभग 1824 में पोर्टलैंड ने जोसेफ नामक व्यक्ति के द्वारा इसको पहली बार बनाने का प्रयास किया गया। तो मैं कह सकता हूं कि 1824 में सीमेंट का आविष्कार हो चुका था और पोर्टलैंड में जोसेफ नामक व्यक्ति ने सीमेंट बनाने का काम किया। तो तभी तो मैं देखता हूं प्रेजेंट में 2 टाइप की सीमेंट हम बोलते हैं, और जिसमें एक जो सीमेंट का नाम होता है पोर्टलैंड सीमेंट होता है, क्योंकि इसके नाम से ही सीमेंट को बेचा जाता है। पोर्टलैंड के कारण ही सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर मैं बात करता हूं सीमेंट के अंदर ही, तो भारत में आधुनिक स्वरूप का प्रथम जो कारखाना, पहली जो इंडस्ट्रीज लगी थी वो 1904 में तमिलनाडु के चेन्नई में इसको खोला गया था, ओपन किया गया। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लेना। इस कारखाने में समुद्री सीपियों द्वारा सीमेंट बनाई गई थी। ये मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास करूंगा कि सीमेंट को बनाने का जो काम हुआ था दोस्तों, उसमें सबसे पहले किसी भी मेटल को यूज नहीं किया गया। जो समुद्र के अंदर जो सीपियां पाई जाती हैं उनको पीस कर, ठीक है, सीमेंट बनाई गई थी। लेकिन कहा जाता है यह प्रयास अनसक्सेस रहा, असफल रहा। ठीक है, कैसा रहा? असफल रहा। चलो थोड़ा और देखते हैं। सन 1904 में पहला भारतीय सीमेंट कारखाना गुजरात के पोरबंदर में, इसको अंडरलाइन करना। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ही आपको मैं बताता हूं, जो भी मैं वीडियो में आपके सामने लेके आता हूं, क्योंकि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं यहां से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं आते। तो 1904 में भारत में पहला सीमेंट का कारखाना खोला गया गुजरात के अंदर, पोरबंदर नामक जगह है, जिसको इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया। तो दोनों पे आपको ध्यान रखना है। थोड़ा आगे लेके चलते हैं। सीमेंट के अंदर ही पोरबंदर के समय ही राजस्थान में लाखेरी में क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा सीमेंट का कारखाना खोला गया। तो भारत में राजस्थान जो राज्य है, क्वेश्चन यहां से है क्योंकि हम राजस्थान का ही जो स्ट्रक्चर है, उसके जो ढांचा है उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो लाखेरी में पहला सीमेंट कारखाना खोला गया क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा। वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट बनता है क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है ये वाला। ठीक है,
तो मध्य प्रदेश में खटाऊ कंपनी के द्वारा सीमेंट का कारखाना खोला गया। सतना में गुजरात के पोरबंदर टाटा एंड सन्स कंपनी के द्वारा कारखाने की स्थापना की गई। तो चलो मैं आपको मैपिंग के द्वारा भी बताऊंगा कि भारत में जो ये कारखाने हैं ये आपसे नक्शे में पूछे जाते हैं और मैं हर वीडियो में आजकल आपको मैं मैप के द्वारा बताने का प्रयास करता हूं। जैसे पोरबंदर कहां पर है? गुजरात में, ठीक है। तो आपको याद रखना है गुजरात में पोरबंदर, ठीक है, ये आपको शो करना है। बात कर रहा हूं लाखेरी क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा राजस्थान, ठीक है, यहां पर यह आपको शो करना है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया इस मैप के द्वारा, आपको मैप के अंदर इनको शो करना है, तभी आपका आंसर क्या होगा? कंप्लीट माना जाएगा। चलो चर्चा करते हैं थोड़ा आगे। इस उद्योग का जो उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से देश में दूसरा स्थान है। पहले भी मैं बता चुका हूं कि पहले नंबर पर कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो जो देश में जो काम कर रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मैं आपको चर्चा भी कर चुके हैं। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में, कॉटन टेक्सटाइल के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, आयरन इंडस्ट्रीज के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे मैं सीमेंट का नाम लेता हूं। विश्व में भी भारत का चीन के बाद कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तो ये भी आपके लिए मैं क्वेश्चन, ठीक है, कौन सा स्थान है? सेकंड पोजीशन पर है। चलो, इस उद्योग का जो स्थानीयकरण, कच्चे माल व सस्ते परिवहन के साधन, याद रखना, जहां पर चीप लेबर मिल जाए, ठीक है, और कहते हैं कि और चीप क्या मिल जाए? रॉ मटेरियल मिल जाए। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि वहां पर सीमेंट इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हो जाती है, सीमेंट के कारखाने लगा दिए जाते हैं। 1 टन सीमेंट बनाने के लिए लगभग 1.6 चूना पत्थर और 0.38 टन जिप्सम और 3.8 टन कोयले की आवश्यकता होती है। 1 टन सीमेंट बनाने के लिए जो मेटेरियल चाहिए होता है वो लगभग 1.6 टन चूना पत्थर, 0.38 टन जिप्सम और 3.8 टन कोयले की आवश्यकता होती है। भारत में जो सीमेंट जो इंडस्ट्रीज हैं उनको मैं स्टेट बाय स्टेट मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं राजस्थान की। राजस्थान के सीमेंट उद्योग में देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो ये आपको याद रखना है, राजस्थान बाजरे के अंदर प्रथम स्थान रखता है और इंडस्ट्रीज की बात करो तो सीमेंट इंडस्ट्रीज में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग की जो स्थापना जो हुई थी लाखेरी में, मैंने आपको बताया क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा लाखेरी में इसकी शुरुआत की गई थी। तो मैं वहां भी इस क्वेश्चन को मोस्ट बता चुका हूं, यहां भी मैं इस पर अंडरलाइन कर देता हूं। इसका केंद्रीकरण निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर तक एक पेटी में पाया जाता है। इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है चित्तौड़गढ़ मैप में पूछा जाता है, सवाई माधोपुर। ये 2 क्वेश्चन हैं जो मैप में पूछे जाते हैं। चर्चा करते हैं राजस्थान के अंदर ही। तो इसके अलावा उदयपुर, नागौर, पाली, सिरोही में भी सीमेंट के कारखाने हैं। राज्य में 16 बड़ी या कहते हैं कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पर कर रही है, 5 मिड में और 130 निजी क्षेत्र की इकाइयां यहां पर काम कर रही हैं। सीमेंट में 6 बड़ी इकाइयां चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित हैं, इसलिए इसे सीमेंट नगरी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सीमेंट नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? चित्तौड़ को सीमेंट नगरी के नाम से जाना जाता है। जैसे राजस्थान के अंदर कॉटन टेक्सटाइल के अंदर मानचेस्टर जब बोलते हैं तो भीलवाड़ा को बोला जाता है। राजस्थान में देश के 16% सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। कोई क्वेश्चन नहीं बनता है यहाँ से। राज्य में 90% पोर्टलैंड सीमेंट और 10% सफेद सीमेंट का उत्पादन किया जाता है, ये याद कर लेना है ना। लगभग 90% पोर्टलैंड सीमेंट है और 10% व्हाइट सीमेंट का प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। राज्य में सफेद सीमेंट के कारखाने गोटन नागौर के अंदर, खारिया खंगार जोधपुर में है, ठीक है। तो हो सकता है यहां से मैप में गोटन को शो करवा ले। तो गोटन क्या है? जगह का नाम है नागौर में ही, जहां पर सीमेंट के कारखाने लगे हुए हैं, ठीक है। चलो थोड़ा आगे चर्चा करते हैं। राजस्थान की हम बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि हम पहले पोजीशन राजस्थान को लेकर चल रहे हैं। काम करने वाली जो कंपनी है जेके सीमेंट कंपनी है, मंगलम सीमेंट कंपनी है और बिनानी सीमेंट कंपनी है और जेके लक्ष्मी सीमेंट कंपनी है। 2 कंपनीज के नाम आपसे पूछ सकता है एग्जाम्पल के रूप में। तो इन कंपनी के नाम आपको याद रखने जो राजस्थान में सीमेंट का प्रोडक्शन कर रही है।
दूसरे नंबर पे मैं लेके चलता हूँ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को। सीमेंट उत्पादन दोनों राज्य अग्रणी माने जाते हैं। यहां से देश के कुल उत्पादन का 22% कहते हैं कि देश में एक्सपोर्ट किया जाता है, लगभग 22% यहाँ पर उत्पादन होता है। यहाँ कैमूर की पहाड़ियों से कच्चा माल मिलता है। कैमूर की जो पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश में, यहाँ से आपके कच्चा माल प्राप्त होता है, रॉ मटेरियल यहाँ पर पाया जाता है। इन राज्यों में सर्वाधिक 17 बड़े कारखाने काम कर रहे हैं, जिसमें कटनी 17, दुर्ग, मंदहार, बनमोर, नीमच, रतलाम, देवास, नागदा, अकलतारा, जामुन, तिल्दा और मैहर प्रमुख है। और मैं आपको कटनी, सतना, ये दो नाम आपको याद रखने हैं एमपी के अंदर, इन दोनों पे आपको याद रखना है। ये आपको सीमेंट इंडस्ट्रीज के रूप में शो करनी है। गुजरात की बात करता हूं। गुजरात सीमेंट उत्पादन देश में चौथा बड़ा राज्य है, क्योंकि हम 3 पढ़ चुके हैं, जिसमें यहाँ सीमेंट की 16 बड़ी इकाइयां काम कर रही हैं। देश का लगभग 9.74% उत्पादन अकेला गुजरात करता है। गुजरात की मैं आगे चर्चा करता हूं तो यहाँ पर अहमदाबाद, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट, ओखा, बेनावल, जामनगर, द्वारका में सीमेंट कारखाने स्थापित किए गए। तो आपको याद रखना है, अहमदाबाद का, पोरबंदर में बता चुका हूं, और राजकोट दोनों गुजरात के अंदर ही हैं, जहां पर मैथ में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर सीमेंट समुद्री सीपियों, सस्ते श्रमिक पूंजी की उपलब्धता और कांदला बंदरगाह के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास संभव हो पाया है। तमिलनाडु की बात करता हूं। सीमेंट उत्पादन में यह राज्य बहुत ही अग्रिम स्थान रखता है अपना। यहाँ तमिलनाडु के पठार से कच्चा माल प्राप्त होता है, ठीक है ना। तमिलनाडु या साउथ इंडिया के अंदर बात करता हूँ तो वहां के प्लेटिव से यहाँ पर रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल हो जाता है। सर्वाधिक बड़े कारखाने तिरुनेलवेली, डालमियापुरम, तलायतु, शंकर दुर्ग, राजमलायम, मदनचारी और आत्तीय आलर यहाँ पर फेमस है, जहां से प्रोडक्शन किया जाता है। यहाँ पर कारखाने बने हुए हैं। अदर स्टेट की बात करता हूं तो यूपी इसमें आता है, 4.8% यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। फिर झारखंड की बात करता हूं, जहां पर लगभग 4.4% उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर चुर्क, चौपन, चुनार, डाला, झारखंड में पटन, सिंदरी में कारखाने स्थापित किए गए हैं। कर्नाटक में पश्चिमी घाट तथा कर्नाटक पठार के कारण भद्रावती, बागलाकोट, बेंगलुरु, बीजापुर और गुलबर्गा में कारखाने स्थापित किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में रायलसीमा क्षेत्र में कच्चे माल की सुविधा होने के कारण हैदराबाद, वारंगल, आदिलाबाद में, विजयवाड़ा व कृष्णा नलकुंडक में कहीं ना कहीं यहाँ पर कारखाने स्थापित किए गए हैं। केरल में, बिहार में भी कारखाने देखने को मिलते हैं सीमेंट इंडस्ट्रीज का। आज पूरे भारत में लगभग सब जगह इनके प्रोडक्शन हो रहा है। भारत में आजादी के समय सीमेंट के लगभग 23 कारखाने थे, जिसमें 5 पाकिस्तान में चले गए थे, जिनकी उत्पादन क्षमता लगभग 21.15 लाख टन थी। लेकिन वर्तमान में देश में 124 बड़े कारखाने काम कर रहे हैं, 300 छोटे कारखाने लगभग अपना वर्क कर रहे हैं। देश में मांग अधिक होने के कारण अधिकांश भाग देश में ही खपत हो जाता है। शेष का हम क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, निर्यात कर देते हैं। थैंक यू। छोटा सा वीडियो था, जरूर समझ में आएगा। चैप्टर को मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा एक छोटे से वीडियो के और के साथ। मैं लेके आऊंगा आपके सामने कल फिर से एक वीडियो। उम्मीद करूंगा वीडियो को जरूर देखते रहें, आपकी एसएसटी ऐसे क्लियर हो जाएगी। लगेगा नहीं कि लॉकडाउन पीरियड हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया और आपको याद भी हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।